नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हम आपको 18 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 19 है और प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन हम कराते हैं। तो ये आज टेस्ट पेपर है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको इस तरह का पेपर मिलेगा तो आप कितने मार्क्स पाएंगे, कितने क्वेश्चन सही करेंगे नेगेटिव मार्किंग को हटा के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो किस अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान? 10वीं अनुसूची में है। तो ये 52वें संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इस संविधान संशोधन 52 और कब 1985 में ये दल बदल को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का अंत, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी सुनिश्चित करता है? तो कौन सा करता है? कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये समाज में जो छुआछूत जैसी प्रथाओं को समाप्त करके किसी भी रूप में आचरण को पूरी तरह ये प्रतिबंधित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 368 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संविधान के भाग 20 के इस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में किसी भी हिस्से में बदलाव या संशोधन करने की शक्ति है। कौन सी शक्ति देता है? अनुच्छेद 368 ये शक्ति देता है। अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग हो जाएगा भाग 20। इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है कोई भी नागरिक है। अगर उसको लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। भारत की सबसे पुरानी और प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अरावली भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन वलित, जिसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो ये गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भी। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं किसका सही आंसर क्या है और आपको पता था कि नहीं पता था। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? तो चिल्का झील कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री लेगून यानी खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते। भारत का प्रसिद्ध और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बना है। ये है भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो आकार और बनावट में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है जो सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में साफ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सबसे सहायक होता है? तो कमेंट करके बताएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी विटामिन के। तो ये विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को बनाने में मदद करता है जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाता है। तो शरीर में इस विटामिन की कमी होने पर क्या होता है कि कहीं भी कटने या चोट लगने पर खून का जो बहना है वो आसानी से बंद नहीं होता है। विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को तीव्रता को एम्पेयर यानी इकाई में सटीकता से मापता है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में शुष्क बर्फ वास्तव में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये होता है ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक उच्च दाब और कम तापमान पर जमाया जाता है तो यह शुष्क बर्फ का रूप ले लेती है। आगे बढ़ते हैं। मानव लार जिसको बोलते हैं सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है?
तो क्या नाम हो इसका? उसका नाम है टाइलिन। तो मानव लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम हमारे भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह से ही कर देता है। ये भोजन में उपस्थित जटिल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे स्टार्च और मांड को सरल शर्करा या माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की याद में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 22 मार्च। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10 दिसंबर 1948, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो भारतीय हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मौर्य काल में भारतीय समाज का विवरण देने वाली प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने लिखा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जो मेगस्थनीज कौन था? ये यूनानी शासक सेल्यूकस निक्टर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो दोनों की रचना की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन थे? ये मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने फारसी भाषा में अकबरनामा लिखा है। ये चीज़ नोट डाउन करना, फारसी भाषा में अकबरनामा लिखा है। आईने अकबरी इसी विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें अकबर के साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अहमदनगर जेल में बंद रहने के दौरान लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने भारत की खोज के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कब लिखी थी? इसका ये पीरियड है 1942 से 46 के दौरान, जब ये अहमदनगर किले की जेल में नज़रबंदी के समय में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास गोदान और गबन, गोदान और गबन के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो बहुत ही फेमस पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, द्वारा लिखित है। गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों के आर्थिक शोषण की अमर गाथा है। और जो दूसरा जो प्रसिद्ध इनका उपन्यास है जिसको हम बोलते हैं गबन, मध्यवर्गीय परिवारों को दिखावे की भावना और आभूषणों के प्रति अंधाधुंध खिंचाव की मानसिकता को दिखाता है। स्वतंत्र भारत के दौरान मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी? तो उसका नाम है गीता रहस्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की थी 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। वायुमंडल की ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CFC, जो है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ओजोन परत के कमज़ोर होने से सूर्य की जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचकर त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां को जन्म देती बीमारियां बढ़ाती हैं। वर्ष 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उत्तराखंड में स्थित है और ये इसकी स्थापना हुई थी 1936 में नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, जो भारत और पूरे एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी इसी नेशनल पार्क से की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1973 से स्टार्ट हुई थी। 1970 के दशक में उत्तराखंड में वनों और वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये प्रसिद्ध हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और 1970 के दशक में उत्तराखंड के चमोली जिले में
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।